घुसपैठ और भारतीय जवानों के साथ बर्बरता का सेना ने दिया करारा जवाब। नौशेरा सेक्टर में एलओसी पार पाकिस्तानी चौकियों को किया ध्वस्त। सीमा पर तनाव बढ़ने से बाजार में घबराहट। निफ्टी 9,400 के नीचे फिसला। सेंसेक्स 200 पॉइंट से ज्यादा फिसला। टाटा मोटर्स के शानदार नतीजे। जेएलआर का मार्जिन उम्मीद से ज्यादा। कंपनी का स्टैंड अलोन प्रदर्शन भी अनुमान से बेहतर। रेलवे को चाहिए यात्री टिकट पर जीएसटी से पूरी छूट। रेलवे बोर्ड ने वित्त मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। कहा जीएसटी लगाने से महंगा हो जाएगा एसी में सफर। पेटीएम ने लॉन्च किया पेमेंट बैंक। 25,000 रुपए के डिपॉजिट पर मिलेगा 250 रुपए का कैशबैक। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं। नमस्कार, योर मनी है आपका फाइनेंशियल गाइड और अपने शो के जरिए हम निवेश, इंश्योरेंस से लेकर आपको पूरे पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग के गुर बताते हैं और आपको देते हैं नुस्खे सही फाइनेंशियल प्लानिंग के। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज योर मनी में हमारा फोकस होगा इंश्योरेंस पे। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ शो में मौजूद है ओपन मनी मैनेजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मटवार। पंकज जी, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं यहाँ पर सीधे लेते हैं हमारे पहले दर्शक का सवाल। रविंद्र का सवाल लेते हैं। ईमेल के जरिए सवाल उन्होंने पूछा है और ये बोल रहे हैं कि इनकी मासिक खर्च, आर्थिक लक्ष्य और कर्ज को ध्यान में रखते हुए इन्हें अपने लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है और 50 लाख का टर्म प्लान दरअसल ये अपने लिए खरीदना चाहते हैं और इन्होंने टर्म प्लान के लिए HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट और ICICI प्रू आई प्रोटेक्ट को भी कंसिडर किया हुआ है। हमारे साथ फोन लाइन पर रविंद्र जी मौजूद नहीं हैं, लेकिन इन्होंने जो अपनी डिटेल्स दी हैं उसके मुताबिक इन्हें एक टर्म प्लान चाहिए, लेकिन साथ ही हमें इन्हें ये समझाना होगा कि टर्म प्लान लेने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे सही टर्म प्लान का चुनाव करें। पंकज जी, ये बहुत बड़ा सवाल है आज की तारीख में, क्योंकि इतनी सारी कंपनियां टर्म प्लान ऑफर कर रही हैं। एक आम दर्शक के जहन में ये कंफ्यूजन तो होता ही है कि अगर हम कोई टर्म प्लान सिलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या हमें क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखनी चाहिए, क्या हमें प्रीमियम कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है टर्म प्लान के चुनाव के पीछे। पहली बात तो ये कि कितना सम एश्योर्ड होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। आप उसके लिए ध्यान रखें कि आपका एक्सपेंस कितना है। आपके ऊपर जो लोग निर्भर हैं वो उनकी मतलब अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुछ 85-90 ईयर्स भी लेके चलें तो कितने साल ऐसे हैं कि अगर कुछ हो जाता है जो अर्निंग पर्सन है तो उस जो सम एश्योर्ड जो मिलेगा उस केस में डेथ बेनिफिट मिलेगा वो कितने लंबे टाइम तक चलना चाहिए, ये एक चीज़ है। उसके अलावा आपके जो आर्थिक गोल हैं, अगर जो व्यक्ति इंश्योरेंस ले रहा है उसके जाने के बाद में बच्चों की एजुकेशन है, दूसरे फाइनेंशियल गोल्स हैं, उनके लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही अगर कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो वो चुकाना है, कितना आउटस्टैंडिंग है। ये सब बातों को ध्यान में रख के आपको देखना चाहिए कि कितना सम एश्योर्ड आपकी पॉलिसी में होना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि जब आप लार्ज सम एश्योर्ड की बात सोचते हैं तो टर्म प्लान ही आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। और टर्म इंश्योरेंस लेते समय आपको 3 चीज़ें मैं बोलूँगा। एक तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना कि जिस कंपनी से आप ले रहे हैं वो आपका क्लेम कितनी आसानी से और करेगा कि नहीं करेगा सेटल, वो देखना जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात प्रीमियम, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं और प्रीमियम में भी काफ़ी अंतर है, तो आपको ये देखना है क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ अपना रिस्क कवर करने के लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं, कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो जितना प्रीमियम कम हो उतना बेहतर है, बट क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करके। और उसके साथ ही है पोस्ट सेल सर्विस। कई बार ऐसा होता है कुछ कंपनी की पोस्ट सेल सर्विस मतलब यहाँ तक है कि अगर किसी तरह दिक्कत आती है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं और कई बार आपने देखा होगा पेमेंट अकाउंट से कट जाता है, लेकिन जो चीज़ आप परचेज कर रहे हैं या आप इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भर रहे हैं वहाँ पर लास्ट मोमेंट पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। आप फॉलोअप करते हैं लेकिन कंपनी को रेस्पॉन्स नहीं करती है। तो इस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम उनकी वेबसाइट्स पर या आप अगर फ़ोन करते हैं कॉल सेंटर्स में तो कैसे आपको रेस्पॉन्स मिलता है वो देखना भी ज़रूरी है। और क्लेम का प्रोसेस कितना आसान है वो जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो यहाँ पे रविंद्र जी हमने आपको वो पैरामीटर्स तो बता दिए हैं जिनके तहत आपको एक टर्म प्लान का सिलेक्शन करना चाहिए। तो HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस या ICICI प्रू आई प्रोटेक्ट, आपकी रिकमेंडेशन ये दोनों ही होगी? बिल्कुल, मेरी रिकमेंडेशन है इनमें दोनों में से कोई पॉलिसी देखिए और आप ये दोनों ही पॉलिसी ऑनलाइन प्लान है। ऑनलाइन टर्म प्लान में प्रीमियम जो होता है आपका जो रेगुलर प्लान होते हैं जो एजेंट के थ्रू खरीदे जाते हैं उनके मुकाबले कम होता है। कई बार एजेंट आपको जरूर बोलता है कि अगर कुछ हो गया तो मैं
सर्विस देने के लिए अवेलेबल हूं। बट ये किसी को नहीं पता है कि डेथ किसकी पहले होगी, जो पॉलिसी बाय कर रहा है या एजेंट। तो जानना ये इंपॉर्टेंट है कि इंश्योरेंस कंपनी की सर्विस कितनी अच्छी है, एजेंट रहे या ना रहे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट का जो प्रोसेस है वो अच्छा होना चाहिए। तो आप बेशक ऑनलाइन पॉलिसी जो है वो कंसिडर कीजिए, लेकिन ऐसी कंपनी से जिसका क्लेम प्रोसेस अच्छा हो और क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा हो। अच्छा पंकज जी, चूंकि हम इंश्योरेंस पर ही आज फोकस कर रहे हैं, तो कई बार दर्शक सवाल पूछते हैं कि जब वो कोई लोन लेते हैं, खासतौर से जब वो होम लोन लेते हैं, तो उन्हें टर्म इंश्योरेंस बेचा जाता है या कोई और इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के ऑफर का हम फायदा उठाएं, क्या हमें वो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेनी चाहिए या हमें एक प्रॉपर इंश्योरेंस कंपनी से ही, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वहीं से ही हमें टर्म प्लान खरीदना चाहिए? इस दुविधा में अक्सर हमें देखा है कि सवाल आते हैं लोगों के। अगर लोन लेते हैं उस वक्त भी जो बैंक आपको इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करता है वो अपने आप से नहीं करता, किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की ही पॉलिसी करता है, उनका टाई अप होता है किसी इंश्योरर के साथ में, तो पॉलिसी सेम होती है। लेकिन वहां पर कई बार वो टर्म इंश्योरेंस की जगह आपको यूलिप या दूसरे प्लान जहां पर प्रीमियम ज्यादा होता है वो देने की कोशिश करते हैं। तो आपको पहली बात तो ये देखना है, अगर आपका पहले से ही टर्म इंश्योरेंस है या आप सोच रहे हैं कि प्लानिंग करके आप अपने हिसाब से लें, तो कोई ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको टर्म इंश्योरेंस लेना ही है जब आप लोन लेते हैं। लेकिन ये अच्छा है, अगर आप लोन ले रहे हैं तो रिस्क को कवर करने के लिए आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। पर यह जरूरी नहीं है कि जो इंश्योरेंस कंपनी वो बैंक आपको सलाह दे रहा है वही ले। आप अपने हिसाब से अपना रिसर्च करके और बाकी जो चीजें हैं, जैसे हमने बताया एक्सपेंस के हिसाब से, आपके आर्थिक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक साथ एक सम एश्योर्ड के साथ में आप टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं, जो कि संदीप कुमार का है। सवाल पूछ रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट कौन से सेक्शन में मिलती है? बहुत ही अच्छा सवाल है और वो तमाम दर्शक जिन्हें ये दुविधा है, समझ नहीं आता कि यहाँ पर कौन से सेक्शन में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर टैक्स छूट लेनी चाहिए। पंकज जी, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं तो इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत आपको टैक्स में छूट मिलती है, और जो छूट की सीमा है वो आपकी 25,000 रुपीज है। जो पॉलिसी आप अपने लिए, इसमें आप, स्पाउस और आपके बच्चे कवर होते हैं। ऐसी पॉलिसी चाहे खुद के लिए ली हो या उसमें साथ में आपकी फैमिली में, मतलब स्पाउस एंड चिल्ड्रन आपके कवर हो, उसका टोटल प्रीमियम आपने जो प्रीमियम पे किया है, अगर 25,000 रुपये तक भी प्रीमियम पे किया है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं, तो 25,000 रुपए तक का डिडक्शन उस पर भी क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे टोटल आपका 50,000 हो जाता है। इसके साथ ही अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो लिमिट 25 की जगह 30 हो जाती है। तो अगर आप खुद 60 ईयर्स से नीचे हैं लेकिन पेरेंट्स 60 के ऊपर हैं तो 25 + 30 मतलब 55,000 लिमिट हो जाती है। और किसी केस में अगर ऐसा है कि आप खुद भी सीनियर सिटीजन हैं और आपके पेरेंट्स के लिए भी आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं, ऐसा अगर कोई ऐसा केस होता है तो लिमिट ये, क्योंकि अपने खुद की 30 प्लस पेरेंट्स की 30, 60,000 तक भी हो सकता है। तो मतलब जो प्रीमियम डिडक्शन है वो 25,000 रुपीज जनरल कैटेगरी में और 30,000 रुपीज सीनियर सिटीजन में है, और अपनी एक पॉलिसी पर 25 प्लस पेरेंट की पॉलिसी पे अलग से आपको डिडक्शन मिलता है। और यहाँ पर आपको एक बात बता दें, हम 80D के तहत आप ये टैक्स छूट ले सकते हैं। लेकिन अगर इंश्योरेंस पे ही अपना सवाल आप पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ। आप @kavita.th पे अपना सवाल हमें ट्वीट भी कर सकते हैं, और साथ ही आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। ईमेल ID है mf@moneycontrol.com, और यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप ज़रूर भेजिएगा सवाल के साथ। साथ ही अगर आप चाहें तो फेसबुक के पेज पर भी आप अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन सभी जगह आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालना है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। हमें ये समझाइए कि अगर हम ओवरऑल इंश्योरेंस की बात करें तो ये सबसे अहम फैक्टर ऑफ इंश्योरेंस कैसे हैं? देखिए, पहले जब आप इंश्योरेंस की बात करते हो तो हेल्थ इंश्योरेंस पहले आता है इवन लाइफ इंश्योरेंस से, क्योंकि जो खुद व्यक्ति जो कमाने वाला है अगर वो बीमार है तो उस केस में आपका मतलब जब डिपेंडेंट तो बात की बात है, खुद ही अगर बीमार पड़ जाते हैं तो खर्चा आपका होता है। उसको कवर करने के लिए पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचना चाहिए, अपना भी और फैमिली का भी। और दूसरी बात होती है कि कभी ना कभी अगर पूरी फैमिली में देखा जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ ही जाती है। तो पहले आप हेल्थ इंश्योरेंस कंसिडर करें, और उसके बाद अगर आपके फैमिली मेंबर्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं तो ही आप लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सोचें।
और लाइफ इंश्योरेंस मतलब टर्म इंश्योरेंस के बारे में ही सोचें, जो कि एक बेहतरीन फॉर्म है इंश्योरेंस का, जिससे आपका जो इंश्योरेंस का पर्पस है कि अगर कुछ हो जाता है, जो व्यक्ति अर्निंग मेंबर है, तो फैमिली के दूसरे मेंबर्स को तकलीफ ना हो, इसके लिए टर्म इंश्योरेंस में एक लार्ज सम एश्योर्ड के साथ कम प्रीमियम भर के आप पॉलिसी लेते हैं, और इससे जो फैमिली की जरूरतें हैं वो अगर जो कमाने वाला व्यक्ति है वो नहीं भी रहता है तो उनको फैमिली को कोई दिक्कत नहीं हो, इस हिसाब से ही पॉलिसी बाय की जानी चाहिए। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम लेंगे दर्शकों के इंश्योरेंस से ही जुड़े हुए तमाम सवाल। बने रहिए। योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पे। अगर आपका भी कोई सवाल है इंश्योरेंस पर तो आप हमें सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ @kavita.th पर सवाल पोस्ट कर सकते हैं, और साथ ही हमें ईमेल कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, महेश रायकर हमारे अगले दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं, और इन्होंने जो है यूलिप पे अपना सवाल पूछा है। बजाज एलियांज फ्यूचर गेन में निवेश करने की ये सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इस यूलिप में निवेश करना क्या सही होगा या नहीं। पंकज जी, अक्सर हम कहते हैं कि यूलिप में अगर आपको निवेश करना है, इंश्योरेंस का निवेश का प्रोडक्ट है, ये आपका जो नजरिया है वो लंबा होना चाहिए, एक लक्ष्य से अगर आप इसको बांध ले तो काफी बेहतर होगा। लेकिन यूलिप एज ए इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में समझना चाहूं तो ये काम कैसे करता है, इसमें किस तरह के चार्जेस लगते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं, और रिटर्न के लिहाज से चूंकि ये मार्केट लिंक्ड है तो रिटर्न कमाने के लिए आपको लंबा रुकना पड़ेगा इसमें। बिल्कुल कविता, देखिए यूलिप जो है कॉम्बिनेशन है इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का। उसमें इंश्योरेंस तो है ही, आपका जो मोर्टेलिटी चार्जेस है इंश्योरेंस के लिए वो काटने के बाद में, और दूसरे बहुत सारे चार्जेस जैसे पॉलिसी एडमिन चार्ज है, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज है, फंड मैनेजमेंट चार्जेस हैं, ये सब चार्जेस यहाँ एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है वो पैसा आपका इन्वेस्ट होता है। अब क्योंकि यूलिप है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है कि आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, आपको चॉइस भी मिलती है। हर इंश्योरर के अपने स्कीम के हिसाब से कुछ तरह के फंड होते हैं। कोई मतलब लार्ज कैप इक्विटी फंड हो सकता है, मल्टी कैप फंड हो सकता है, डेट फंड हो सकता है, बैलेंस फंड होता है, ऐसे आपको चॉइस मिलती है। लेकिन आपका पैसा ये सब चार्जेस कटने के बाद जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उसी के ऊपर आपको रिटर्न मिल रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि कुछ साल आपको लग जाते हैं सिर्फ चार्जेस को रिकवर करने में, क्योंकि चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं। तो अगर पहले कुछ 3, 4, 5 साल तक भी देखेंगे तो आपको रिटर्न दिखाई नहीं देंगे। हालांकि आपको लगेगा कि फंड ने परफॉर्म किया है, लेकिन परफॉर्म करने के बाद भी अगर मान लीजिए 12% का रिटर्न आया और उसके ऊपर आपके 10% चार्जेस कट गए तो आपके हाथ में 2% ही आया। तो इसके लिए आपको देखना है कि लॉन्ग टर्म में ही आप कुछ रिटर्न्स यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको सलाह नहीं दूंगा यूलिप में निवेश करने की। उसकी मेन वजह जो है वो ये है कि यहां पर लिक्विडिटी पुअर है। तो अगर आप निवेश करते हैं और बीच में पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, आप निवेश लंबे लक्ष्य को लेकर कर रहे हैं तो निकालना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर फंड परफॉर्म ना करे तो कम से कम अगर मैं ये बोलूं कि आप एक टर्म प्लान लीजिए और साथ में बाकी पैसे को आप म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए अपने गोल के हिसाब से। तो अगर आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है आप रिडीम कर दीजिए और दूसरे किसी फंड में निवेश कर सकते हैं। पर यहां पर आप सिर्फ अगर स्विच भी करना चाहते हैं तो सिर्फ उसी यूलिप के तहत जो फंड अवेलेबल हैं उन्हीं में स्विच कर सकते हैं। बट कई बार देखा जाता है कि कोई फंड मैनेजर अगर आपके लिमिटेड है वहां पर तो सभी फंड का परफॉर्मेंस एक टाइम पे अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको ये चॉइस नहीं है कि आप उसको रिडीम कर दें और किसी दूसरे यूलिप में चले जाएं। तो 5 साल तक आपका पैसा, अगर 5 साल से पहले आप प्रीमियम भरना बंद कर देते हैं तो आपका पैसा लॉक हो जाएगा, 5 साल के बाद ही मिलेगा। और वो भी जो पैसा आपका है वो एक डिसकंटिन्यूएशन फंड में चला जाता है जहां पे सिर्फ 4% का आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है उसके ऊपर। तो महेश जी को क्लियरली इसमें पैसे नहीं लगाने चाहिए। इनको भी, किसी भी निवेशक को, बहुत सारी बातें आप पॉजिटिव बोलेंगे बट मेरा कहना है कि आप क्यों पैसे को लॉक कर रहे हो। और एक बात और कविता बोलना चाहूंगा, कई बार क्या होता है स्टार्टिंग में आपके पास पैसे हैं, आपने एक 50,000 प्रीमियम 25,000 प्रीमियम के साथ पॉलिसी ले ली और कुछ समय के बाद में कुछ दिक्कत आई तो आपको प्रीमियम भरना नहीं भर पाएंगे और पॉलिसी के बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे। बट इसकी जगह अगर टर्म प्लान होता और फिर आपको दिक्कत आती तो कम से कम आप ऐसा करते कि इन्वेस्टमेंट बंद कर देते, बट जो छोटा सा प्रीमियम था टर्म प्लान का वो दे सकते थे। तो वहां चॉइस थी कि आप एटलीस्ट एक तो आपका इंश्योरेंस तो चालू रहता। तो अभी हमारे पास जी इंश्योरेंस भी बंद हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी बंद हो जाएगा। तो क्योंकि हमारे पास कंप्लीट डिटेल्स नहीं है महेश कि ये क्यों यूलिप प्लान खरीदना चाहते हैं, इन्हें जानकारी नहीं है या इन्हें सारी जांच पड़ताल करके ही यूलिप डिसाइड किया है। इसके अलावा क्या निवेश ऑप्शंस हो सकते हैं इनके लिए? फिर देखिए इनके लिए, क्योंकि उन्होंने बात यूलिप पे ही लिया और यूलिप का जो स्ट्रक्चर है उसमें
ट्रांसपेरेंसी है और फंड में निवेश होता है जो कि आपके चॉइस के हिसाब से होता है, कोई गारंटी रिटर्न नहीं होते हैं, तो आपके पास टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड ही बेहतर विकल्प है। आप टर्म इंश्योरेंस लें अपने लार्ज सम एश्योर्ड के साथ में और लंबी अवधि का, बल्कि क्योंकि यूलिप जो होते हैं यहाँ पर आपके 5 साल से 20 साल तक का ही टर्म अवेलेबल होता है, जबकि अगर आप यंग हैं तो आप चाहेंगे कि 30-35 साल तक का आपको टर्म मिले, तो आप टर्म इंश्योरेंस के थ्रू लॉन्ग टर्म के लिए टर्म प्लान लें और बाकी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करें। बिल्कुल, और म्यूचुअल फंड में आपको कहाँ निवेश करना चाहिए महेश, इसके लिए आपको अपना सवाल अपने लक्ष्य के साथ और कितना आप निवेश कर सकते हैं वो तमाम जानकारियों के साथ योर मनी को फिर से भेजना होगा। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अरुण निरंजनी का सवाल लेते हैं और इनका सवाल भी इंश्योरेंस पर ही है और इनका फोकस भी यूलिप पर ही है। 15 साल के लिए HDFC क्लिक टू इन्वेस्ट प्लान लिया है जिसका प्रीमियम ये भर रहे हैं 30,000 रुपए और पूछ रहे हैं कि क्या इस प्लान में निवेश इनको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। एक बार फिर से पंकज जी, हमारे पास डिटेल्स की कमी है और इन्होंने किस उद्देश्य से ये प्लान खरीदा था हमें नहीं पता है, लेकिन ये मुझे बताएं कि परफॉर्मेंस के लिहाज से HDFC क्लिक टू इन्वेस्ट अब तक किस तरह परफॉर्म कर रहा है। देखिए, इसके अंतर्गत भी 8 फंड हैं आपके पास में। इन्होंने कौन से फंड में किया है वो अपने को नहीं पता है, लेकिन 8 फंड की चॉइस है और फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है। दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी है, हालांकि मैंने अभी भी बोला था कि यूलिप में निवेश नहीं करना चाहिए, बट अगर हम कंपेयर करें दूसरे प्लान के साथ में तो क्लिक टू इन्वेस्ट में आपका चार्जेस बहुत कम है। यहाँ पर सिर्फ आपके FMC मतलब फंड मैनेजमेंट चार्जेस और मोर्टेलिटी चार्जेस ही हैं। यहाँ पर प्रीमियम एलोकेशन और पॉलिसी एडमिन चार्ज जो कि काफी ज्यादा होते हैं इस प्लान में नहीं है। तो अगर हम यूलिप में कंपेयर करें तो ये प्लान अपने आप में एक अच्छा प्लान है और आपने पहले से निवेश कर लिया है तो मेरी सलाह होगी कि इसमें आप प्रीमियम भरते रहिए, आप कंटिन्यू कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर आपको निवेश करने की ही सलाह दी जा रही है, लेकिन वो तमाम दर्शक जो कि यूलिप में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको अब समझ में आ गया है कि यूलिप में निवेश करने के बजाय आप अलग से अपने लिए एक इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए, एक टर्म प्लान ले लीजिए। आप अपने इंश्योरेंस को और निवेश को मिक्स ना करें, यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यूलिप एक प्रोडक्ट है, अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, अगर उसकी परफॉर्मेंस अब तक अच्छी है तो उसको आप लंबा रखिए, तब जाके आपको अच्छा फायदा होगा। वरना निवेश के लिहाज से आप म्यूचुअल फंड अपनी रणनीति बना सकते हैं, जिसके लिए आपको अपना सवाल योर मनी को भेजना होगा। तो अगर आप भी इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड पर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं m@moneycontrol.com पर कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। फेसबुक के पेज पर सवाल छोड़ सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ ही व्हाट्सएप कीजिए अपने नाम के साथ @kavita.th पर भी अपना सवाल आप भेज सकते हैं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी जारी है सवाल जवाब का ये सिलसिला। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और आज हमारा फोकस इंश्योरेंस पर है और आगे हमारे अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। हमें प्रसाद ने अपना सवाल ईमेल के जरिए पूछा है और ये बोल रहे हैं कि बहन के लिए हेल्थ पॉलिसी इन्हें खरीदनी है, आयुर्वेद के इलाज वाली पॉलिसी चाहिए जिसका कवर लगभग 5 लाख का हो। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन ऐसे तमाम ट्रीटमेंट्स पर हमें सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने आयुर्वेदिक के लिए कोई अलग से हेल्थ पॉलिसी अवेलेबल है या नहीं इसके बारे में हमसे पूछा है, लेकिन कोई स्पेसिफाइड इलाज के लिए हमें पॉलिसीज मिलती हैं? देखिए, स्पेसिफाइड नहीं होता है, पर कुछ पॉलिसीज में आपका आयुष मतलब आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी ये सब कवर होती हैं। ऐसी पॉलिसी भी होती है, लेकिन उस पॉलिसी को लेने से पहले आपको उसकी कंडीशन भी देखनी होंगी। पर उससे पहले मैं एक बात और बोलूंगा कि उन्होंने शुरुआत में एक बात लिखी है ईमेल में कि अपनी बहन के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं। तो पहले बताना चाहूंगा कि इंश्योरेंस कुछ प्रिंसिपल पर निर्धारित होता है और क्योंकि इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर, तो भाई अपनी सिस्टर के लिए पॉलिसी नहीं बाय कर सकता। पॉलिसी इनके ब्रदर इन लॉ को या सिस्टर को ही बाय करनी होगी। इनको अगर उसको सपोर्ट करना है तो आप जो प्रीमियम का पैसा है सिस्टर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें और सिस्टर फिर प्रीमियम पे कर दे, बट ये डायरेक्टली अपने अकाउंट से अपनी सिस्टर की पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर सकते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इंश्योरेंस कवर जब आप लेते हैं, जैसा आपने बोला कि आयुर्वेदिक भी कवर होना चाहिए, ये जो पॉलिसी कवर करती हैं वहां पर देखेंगे तो बहुत लिमिट है। कोई मतलब 15,000 रुपीज से लेकर 25,000 तक का ही कवर करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए या दूसरे जो अदर देन एलोपैथिक ट्रीटमेंट है। मतलब पॉलिसी में सम एश्योर्ड 5 लाख का होगा, लेकिन आपका जो आयुर्वेदिक कवर होगा वो सिर्फ 10,000 15,000 एक छोटी सी अमाउंट के लिए होगा। तो मेरी सलाह तो ये होगी कि आप उस बात पर ध्यान देने की बजाय आप पॉलिसी में बाकी क्या बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप पॉलिसी ले रहे हो
तो ये सोच के नहीं ले रहे हो कि सिर्फ आयुर्वेदिक कवर करना है और एलोपैथिक नहीं करना है, आप चाहते हैं कि आयुर्वेदिक भी कवर, तो फिर ऐसे में पॉलिसी के जो बाकी बेनिफिट्स हैं वो भी देखने चाहिए। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि फुल सम एश्योर्ड हो तो आपको मैं एक पॉलिसी की सलाह दूंगा जो कि मैक्स भूपा का कंपेनियन प्लान है। यहाँ पर आपको जो टोटल सम एश्योर्ड है वो पूरा भी आप आयुर्वेदिक में ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो वो एक प्लान आपके पास में है। बट इन जनरल अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आदित्य बिरला का एक एक्टिव हेल्थ प्लान है। ये प्लान काफी अच्छा है, इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं, क्योंकि आपने भी बोला था कि आपको हेल्थ चेकअप मिले, तो इस पॉलिसी में हेल्थ चेकअप का तो ऑप्शन है ही है। उसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पर नया है कि अगर आप एक्टिव हेल्थ ऐप जो है इनका वो डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में और आप एक्टिव रहते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और उस पॉइंट्स को आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं, आप जिम के लिए, योगा के लिए, और उसके अलावा आप पॉइंट्स को अगले साल जब प्रीमियम भरना है उस टाइम पर आपको डिस्काउंट भी क्लेम कर सकते हैं उन पॉइंट के बदले में, तो आपका प्रीमियम कम हो जाता है। तो हेल्थ चेकअप के लिहाज से ये आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको रीलोड का बेनिफिट भी है। अगर पूरा सम एश्योर्ड खत्म हो जाता है तो उसके बाद भी आपका सम एश्योर्ड दोबारा से रीलोड हो जाता है उस साल के अंदर। प्लस आपके पास 20% आपको नो क्लेम बोनस भी मिलता है हर साल का, मतलब आपका जितना सम एश्योर्ड बेसिक है उतना ही 100% तक वो जा सकता है। और अगर आपने क्लेम किया तो उसके बाद भी जो आपको बोनस मिल गया है वो वापस कम नहीं होता है, तो वो भी एक एडिशनल बेनिफिट है। तो आजकल क्योंकि नई नई पॉलिसीज आ रही हैं तो नए फीचर्स आते हैं, आपको देखना चाहिए। तो आज मेरी सलाह है कि एक अच्छा प्लान ये आपके लिए हो सकता है, लेकिन अगर आयुर्वेदिक ही आपका चॉइस है तो जैसे मैंने बोला मैक्स ब्यूपा का कंपेनियन प्लान आपके लिए एक ऑप्शन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए पंकज जी। और इसी के साथ अगर आप भी अपना सवाल हमें भेजना चाहते हैं जो कि इंश्योरेंस से ही जुड़ा हुआ है तो अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए और आप ट्वीट भी कर सकते हैं @kavita TH पे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।